हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आ गया हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। और मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और साथ में आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अमन फिजिक्स जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर अनंत केमिस्ट्री भी है, जहाँ पर आप केमिस्ट्री की भी तैयारी कर सकते हैं साथ में। और ये जो पूरा कैंपस है ये एक्स्ट्रा स्कोर है, जो हमारा कैंपस है यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की सुविधा आपको पढ़ने की मिलेगी। और साथ में आपको मैं बता दूं कि पूर्णिया के किसी भी कोचिंग में किसी भी जगह कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जहां पर आईआईटी जेईई और नीट पढ़ाने की व्यवस्था है। बस केवल ये सुविधा आपको अमन फिजिक्स पूर्णिया में ही मिलेगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि हमने कई रिजल्ट अब तक दे दिए हैं आईआईटी जेईई में और नीट में, जो अब तक कोई नहीं दे पाया है। और हमारा जो बेस्ट रिजल्ट है वो है ऑल इंडिया रैंक 964, यानी 964 आईआईटी जेईई एडवांस में रैंक है। और हमारे कई सारे स्टूडेंट्स आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईटी कानपुर से लेकर के आईआईटी दिल्ली तक, आईआईटी पटना से लेकर आईआईटी भुवनेश्वर तक, हर आईआईटी में मेरे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। साथ ही बहुत सारे एम्स में मेरे स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीडीएस पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। मैं आपके साथ फुल्ली डेडिकेशन से वर्क करता हूं और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी उसी मेहनत से वर्क करते हैं हमारे साथ, कदम से कदम मिला करके। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, जो भी इससे फायदा ले रहे हैं, वो अगर पढ़ने के लिए पूर्णिया आते हैं तो जरूर अमन फिजिक्स ज्वाइन करें, या अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को आप अपनी तरफ से अमन फिजिक्स जरूर रेकमेंड करें, अनंत केमिस्ट्री जरूर रेकमेंड करें। तो बच्चों, जो हमारे यहाँ नीट और जेई मेन का बैच चलता है वो सेपरेट बैच होता है। 11th 12th का अलग बैच है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। और मैं खुद एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट हूं, साथ में मेरा कोटा से वर्क एक्सपीरियंस है और लगभग मैं 13 साल से इस फील्ड में, यानी 2013 से, सॉरी 13 नहीं 10 साल से, 2013 से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूं। तो आपको मैं जब भी दूंगा बेस्ट ही दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर के कुछ नए सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। चंद्रमा का हमसे कैपेसिटेंस पूछा है। अगर पृथ्वी का कैपेसिटेंस पूछे बाबू, चंद्रमा का हम बता देंगे। अभी पृथ्वी का अगर पूछे तो पृथ्वी का याद रखना 711 माइक्रोफैरेड। ओके, हमसे पूछा है चंद्रमा की धारिता, तो चंद्रमा की धारिता लगभग 200 माइक्रोफैरेड के बराबर होती है, लगभग 200 माइक्रोफैरेड, यानी 198 माइक्रोफैरेड होती है लगभग में। और यहाँ 198 के आसपास है ऑप्शन बी 177 माइक्रोफैरेड, जो भी कई सारे बुक में दिया हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट इतने के आसपास ही है। तो आप मोस्ट प्रीफर करना बी के थ्रू जाने की, डी को टिक मत करना, इनमें से कोई नहीं। बट अगर 198 मिले तो 198 मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। अगला है, विद्युत धारिता की बीमा है। तो विद्युत धारिता की जो बीमा होती है वो हम लोगों को निकालना है। तो हम जानते हैं कि सर Q बराबर होता है CV, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में V। Q आवेश है, C धारिता है और V है विभवांतर, या आप कह सकते हो विद्युत विभव। तो आवेश का बीमा क्या होता है, Q बराबर होता है AT। और विद्युत विभव का बीमा देखो 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, निकाल ही लेते हैं। तो W बटा Q, V बराबर होता है W बटा Q। W है कार्य, वर्क है, कार्य है, और Q है आवेश। तो वर्क का बीमा होता है ml2t-2 बेटा। ओके, और आवेश का बीमा होता है AT। तो ये क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, ml2t-3 और a माइनस का 1। आप कहेंगे t-3 कैसे हो गया, ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो t-1 होगा, और वहां पे -2 पहले से विराजमान है, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो a माइनस का 1। ओके, तो ये विद्युत विभव का बीमीय सूत्र हो गया। तो चलिए ये बीमीय सूत्र हम यहाँ नीचे यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ml2t-3 a-1।
अब इसको क्या लिखेंगे, m ऊपर जाएगा तो m-1 होगा, l ऊपर जाएगा तो l-2 हो जाएगा, t -3 ऊपर जाएगा तो +3 और वहां एक और विराजमान है तो ये +4 हो जाएगा, a-1 ऊपर जाएगा तो +1 और a विराजमान है वहां पहले से तो a2 हो जाएगा। तो ये हुआ m-1 l-2 t4a2 जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। अगला है विद्युत विभव की विमा, अभी निकाले हैं, ये देखिए ये वाला, ये है विद्युत विभव की विमा, ml2 t-3 a-1, ए को आई भी लिख सकते हैं बेटा, एम्पियर। ओके, तो ml2 t-3 i-1 यानी ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है बेटा C बराबर Q/V, और आवेश का मात्रक होता है SI कूलम, और वोल्ट का SI मात्रक होता है, यानी विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। तो 1 कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फैरेड, यानी 1 फैरेड 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। ओके, तो धारिता का SI मात्रक अगर पूछा जाता तो आप कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते थे या फिर फैरेड भी बोल सकते हैं, तो फैरेड। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है वो होता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ m ही दिया है, m को p बना देता हूं, मिस प्रिंट है। अब देखिए PE, अगर θ1 हमारा 0 डिग्री है और θ2 हमारा थीटा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE, ये फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं, तो cos 0 का मान 1 और θ2 की जगह थीटा रखेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। किसी वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। बेटा वायु में कोई गोलीय चालक का धारिता पूछ ले ना तो C बराबर क्या लिखेंगे, 4πε0 इंटू R। तो किसके समानुपाती हुआ, त्रिज्या के, किसके समानुपाती हुआ, त्रिज्या के, तो गोले की त्रिज्या के, यानी ऑप्शन डी। आगे, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालक के बीच अगर आवेश बट जाए तो उससे क्या होता है, ऊर्जा की हानि, यानी ऊर्जा का ह्रास होता है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जो उत्पन्न करता है, 1D ग्राफ जनित्र मशीन जो है वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, यानी हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, यानी कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगला, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ प्लेट दे रखा है, इसका मतलब प्लेट के बीच की बात है, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेट के बीच की दूरी d है, और प्लेट के बीच में हवा है, एयर है। ओके, तो इसकी धारिता, इस समांतर प्लेट संधारित्र, इसको कौन सा बोलते हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं बेटा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ε0 गुना a बटा में d। ε0 क्या है, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता, मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 SI मात्रक में। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो सर सी तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया डी के, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन सी। किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, ये मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो ये हो जाएगा, यू कह लो या ई कह लो, एक ही बात है, ई मने भी एनर्जी, यू मने भी एनर्जी, है ना, यानी हाफ CV²। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, ये Q है,
यहां से r दूरी पर आपसे v का मान पूछा, तो v का मान होता है k q बटा r। ध्यान रखिए, अगर धनात्मक है तो v भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। अगर q ऋणात्मक होता यानी माइनस होता तो v भी माइनस होता। तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ q बटा में r। और याद रखो k का मान निर्वात के लिए होता है 9 गुना 10 का पावर 9 SI में। चुनो तो कौन सा आया, ऑप्शन सी। v का मान क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा में r। ओके, विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच संबंध होता है, तो ये याद रखिए E बराबर होता है माइनस dv/dx। dv/dx को विभव प्रवणता भी बोलते हैं। और आपसे पूछेगा ना विभव प्रवणता का SI मात्रक, तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलॉम कह सकते हो। और E का भी SI मात्रक पूछे तो न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हो। तो यहां से ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल, ये देखिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें एक प्लेट धनात्मक होता है, एक उतना ही आवेश से ऋणात्मक। तो एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी इधर, और वो कितने के बराबर होगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को, अगर प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो सिग्मा को लिखेंगे q बटा ए और यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी याद रखिए। इस प्लेट की वजह से इस प्लेट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान है, तो ये बन गया q बटा में 2a एप्सिलॉन नॉट, E का मान हो गया। अब बल पूछा है, तो बल का फॉर्मूला हो जाएगा q गुना ये वाला q है ना, तो माइनस है तो माइनस के कारण बल किधर लगेगा, इस पर इधर, क्योंकि माइनस आवेश है। तो माइनस आवेश अगर है ना, माइनस क्यू है ना, ऋणात्मक आवेश है ना, तो E के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो Q गुना E, ये हो जाएगा q स्क्वायर बटा में 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए q स्क्वायर बटा में 2a एप्सिलॉन नॉट कहीं दिया हुआ नहीं है, तो सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। जो बल का फॉर्मूला होगा वो होगा q स्क्वायर बटा में 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 माइक्रोफैरेड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा है तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से हाफ C का मान 50 माइक्रो के जगह 10 का पावर -6 और V स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो 2 से ये हो जाएगा कितना, 25। तो 25 गुना 10 का पावर -6 गुना 10 का पावर 2 यानी 25 गुना 10 का पावर -4 जूल। तो यहाँ 10 का पावर -4 में 25 नहीं है, तो इसको ऐसा कर लो 25 और यहाँ पे बटा में 10 कर लो, गुना में 10 और 10 का पावर -4, 25 बटा 10 2.5 और ये बन जाएगा 10 का पावर -3। तो ये तो है ऑप्शन ए में। अगला, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बेटा मैं बता दूं कि कोई भी चालक हो, उस चालक को अगर आवेश दोगे तो वो आवेश उसके सतह पर चले जाएंगे, वो अंदर नहीं रुकेंगे। अंदर में आवेश 0 होगा तो अंदर में विद्युत क्षेत्र भी E का भी मान 0 होगा। तो E का मान केंद्र पे पूछो या केंद्र के अलावा भी कहीं भी अंदर में किसी चालक के अंदर, तो E का मान हमेशा याद रखना, किसी भी चालक के अंदर E का मान 0 होता है। तो बच्चों मैंने आज आप लोगों को जो क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट बताए हैं जो इसमें पूछे नहीं गए थे, बट मैंने अलग से उसमें एडिशनल बताया है। तो आप हर चीज को ध्यान से सुनो, बारीकी से सुनो, और हमारे वीडियो चैनल को, हमारे वीडियोज को जरूर अपने फ्रेंड के बीच शेयर करो। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं नया वीडियो अपडेट करूं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।